नवाब मलिक को ये नहीं मालूम कि कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है अगर झूठी शिकायत करोगे ना तो तुम पे भी एक्शन हो सकता है। ये तो अभी नवाब साहब बन के बैठे हैं कि मैं तो इतना बड़ा नवाब हूं कि मेरे ऊपर जो है कोई एक्शन ही नहीं हो सकता। मुश्किलें तो उसकी बढ़ती हैं, मुश्किलें तो वो होती हैं जो आदमी कोई मुश्किलों के बारे में सोचता है। ये तो बेशर्म आदमी है, इसकी अपनी कोई औकात नहीं है। बेशर्मी के साथ में ये दाऊद और आईएसआई के उसको कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, क्रिमिनल पॉलिटिशियंस को बचा रहा है, तो इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। दलित नेता कहाँ है? मायावती कहाँ है? वो जिग्नेश मेवानी है कौन है, वो कहाँ है? एक वो भीम सेना बनाए फिर रहा है वो रावण, वो कहाँ है? चंद्रशेखर रावण, आजाद जो भी है वो कहाँ है जो ये दलित का? और सोनी वो कहाँ है? प्रियंका वाड्रा जो बड़ी दलित उत्पीड़न की बात करती है, लेकिन राजस्थान में जो दलितों पे हो जाए वहां नहीं जा सकती। और एक दलित अफसर का उत्पीड़न किया जा रहा है उसे झूठा साबित करने के लिए, बदनाम करने के लिए। कहाँ है प्रियंका गांधी? ये सब जाके जो हरिजन अपना दलित और मुस्लिम एकता की बात करते हैं ना, उनको जागना चाहिए कि ये राजनीति के स्तर पे तो तुमसे वोट लेना चाहते हैं और प्रैक्टिकल जिंदगी के अंदर ये लोग क्या करते हैं और ये किस धर्म को नवाब मलिक खुश करते हैं। ये मालूम है किस मानसिकता से पीड़ित है? जो ये प्रताड़ित करने पे लगे हैं समीर वागडे को, धर्मनिरपेक्षता का मतलब भी मालूम है इनको कि 1857 के अंदर जितने क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया था, चाहे वो हिंदू थे या मुसलमान थे, मुसलमान क्रांतिकारियों के लिए सैयद अहमद खान ने बता के शब्द इस्तेमाल किए थे, बदजात बदमाश। अपने आप को सेकुलर और धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले नवाब मलिक की तरफ से जिस तरीके से लगातार प्रहार किया गया समीर वानखेड़े को लेकर, तो आज एससी आयोग भी पक्ष में आ चुका है, जो साथ आ चुका है समीर वानखेड़े के। समीर वानखेड़े पहुंच भी चुके हैं एससी आयोग, वहां पे उन्होंने दस्तावेज भी दे दिए हैं और जो आरोप और जो शिकायत की गई थी एससी आयोग में उत्पीड़न को लेकर, अब उस पर ही जल्द कार्रवाई शुरू करेगा एससी आयोग। इन्हीं सारी चीजों को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कपिल सर, और सर से इन्हीं सारी चीजों को लेकर बात करेंगे। सर, एक तरफ कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष हैं, धर्म को लेकर बात नहीं करते, इन सारी चीजों को लेकर ये तक कह देते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पर समीर वानखेड़े के पीछे तो ये कहा जाता है कि माँ मुसलमान थी, पिता ये थे, एससी थे, दलित थे, नौकरी फर्जीवाड़े से पाई गई, फिर इस तरीके से धर्म को लेकर राजनीति क्यों? पर ये किसने बता दिया आपको कि नवाब मलिक धर्मनिरपेक्ष है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब भी मालूम है इनको? देखिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द का जब उद्भव हुआ था फ्रांस की क्रांति के बाद में सेकुलर शब्द का, तो सेकुलर शब्द का मतलब था कि धर्म और राज के बीच में बंटवारा, कि जो धर्म है, पोप का धर्म जो है, वो राज के अंदर, राजा के अंदर, राजतंत्र के साथ या प्रजातंत्र के साथ उसमें शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। हमारे यहाँ दूसरा मतलब लगा देते हैं। एक शब्द के दो मतलब थोड़ा हो सकते हैं। हमारे यहाँ धर्म को कह देते हैं कि धर्म का मतलब है सब धर्मों को खुश करो, और ये किस धर्म को नवाब मलिक खुश करते हैं? ये मालूम है किस मानसिकता से पीड़ित है? जो ये प्रताड़ित करने पे लगे हैं समीर वागडे को, मतलब वो अपना वो निजी कारण तो इनका है ही है, जो दामाद वमाद है और जो पीछे से इनको दाऊद और ये सब बोल रहे हैं, उसके अलावा जो मानसिकता है वो समझिए। मानसिकता ये है कि 1857 के अंदर जितने क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया था, चाहे वो हिंदू थे या मुसलमान थे, मुसलमान क्रांतिकारियों के लिए सैयद अहमद खान ने बता के शब्द इस्तेमाल किए थे, बदजात बदमाश। और जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया जिसके ऊपर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी, तो सैयद अहमद खान ने कहा था कि ये कॉलेज इक्का चलाने वालों के लिए नहीं है, दिस कॉलेज इज नॉट मेंट फॉर इक्के वालास। और उसी मानसिकता को आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फॉलो करता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, लेकिन आज भी वहाँ पे जो हमारे संविधान के प्रावधान हैं कि दलितों को एडमिशन देने के लिए या दलितों को नौकरी देने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर, वो प्रावधान उस यूनिवर्सिटी में नहीं पूरे किए जाते। और दूसरी तरफ ये लोग बात करते हैं कि राजनीतिक जो है हिंदू, वो मुसलमान और दलित का जो है आपस में संगठन बनना चाहिए, और दलितों से क्या व्यवहार ये करते हैं वो आपके सामने आई गया है कि ये जो नवाब जो है उनके परिवार तक के ऊपर पीछे पड़ा है, और रोज़ उसके ऊपर उल्टा सीधा झूठे आरोप गढ़ने में, अपने कागज़ नकली बना करके या वो
अज्ञात पत्र को लेकर के रोज जो बोलता है, तो समीर वाड़के ने बहुत अच्छा काम किया कि जो एससी कमीशन में गए, और मैं वो एससी कमीशन के जो हल्दर साहब आए थे इनके यहाँ वो इंक्वायरी करने इनके घर पे, और जो बयान और वो सब लेके गए हैं, जो तत्काल कार्रवाई की है, वो एससी कमीशन ने बहुत बढ़िया काम किया है। तो इससे उन लोगों को भी चेतना चाहिए जो लोग ये अवासी भी और ये सब जाके जो हरिजन अपना दलित और मुस्लिम एकता की बात करते हैं ना, उनको जागना चाहिए कि ये राजनीति के स्तर पे तो तुमसे वोट लेना चाहते हैं, और प्रैक्टिकल जिंदगी के अंदर ये लोग क्या करते हैं उससे सीखना चाहिए नवाब मलिक के इस रवैये से कि दलितों के लिए इसका क्या रवैया है। किसी भी देश में दलित के ऊपर कुछ हो जाए तब ये कुछ नहीं बोलते, जब ये खुद कुछ करते हैं तब कुछ नहीं बोलते। दलित दलित की बात करते हैं, सिर्फ ज़बानी लफवाजी। ये है नवाब मलिक का चरित्र जो है पूरा का पूरा। एक तरफ ऐसी आयोग जो है वो समीर वानखेड़े के पक्ष में, दूसरी तरफ जनता, कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं नवाब मलिक की, क्योंकि लगातार जो है वो जांच का पैरा जो है जिसके अंदर आते जा रहे हैं नवाब मलिक। इसको नवाब मलिक को ये नहीं मालूम कि कानून क्या कहता है। कानून ये कहता है अगर झूठी शिकायत करोगे ना तो तुम पे भी एक्शन हो सकता है। ये तो अभी नवाब साहब बन के बैठे हैं कि मैं तो इतना बड़ा नवाब हूँ कि मेरे ऊपर जो है कोई एक्शन ही नहीं हो सकता। अब जब इनके झूठे कागज़ सारे पकड़े गए हैं और इंक्वायरी जो हो रही है उस पर आप देखिएगा इस पर क्या क्या होता है। तो मुश्किलें बढ़ने की नहीं है, मुश्किलें तो उसकी बढ़ती हैं। मुश्किलें तो वो होती है जो आदमी कोई मुश्किलों के बारे में सोचता है। ये तो बेशर्म आदमी है, इसकी अपनी कोई औकात नहीं है। बेशर्मी के साथ में ये दाऊद और आईएसआई के उसको कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, क्रिमिनल पॉलिटिशियंस को बचा रहा है। तो इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये तो ये ठान के बैठा है, जैसे वो परमवीर ठान के बैठा था ना कि मुझे बचा लिया जाएगा, अनिल देशमुख ठान के बैठा था ना मुझे बचा लिया जाएगा। ये समझता है क्योंकि मेरा धर्म ये है तो मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। अरे अगर तू जितने अपराध ये करेगा ना, तुझे कोई छोड़ेगा ही नहीं एजेंसी गवर्नमेंट की, संविधान नहीं छोड़ेगा, कोर्ट नहीं छोड़ेंगे। समीर वादका का परिवार कोर्ट में भी जा रहा है ना इसके खिलाफ, कोर्ट इसको नहीं छोड़ेंगे चाहे लाख कोशिश कर ले। ये क्या धमकवाएगा? जजों को धमकवाएगा? ये है औकात इतनी इसकी? तो कर ले जो करना। सर, नवाब मलिक की तरफ से तमाम बार जिस तरीके से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं समीर वानखेड़े को लेकर, तो इसी बीच ये भी चीज़ है कि एक तरफ तो नवाब मलिक खुद ही ड्रग पैडलर्स या फिर बॉलीवुड में आने वाले सेलिब्रिटीज़ को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नवाब मलिक कहते हैं कि बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है एनसीबी। भाई बीजेपी के इशारों पे काम कर रही है, यही तो इनका जिंदा बन गया है कि इनके देखिए ऐसा है कि राजनीति के अंदर अच्छे लोग भी हैं और राजनीति में क्रिमिनल भी हैं। ये उस श्रेणी में आते हैं जो राजनीति की आड़ दे करके अपराध करते हैं और अपना नंबर 2 का जीवन चलाते हैं। तो इसलिए राजनीतिक आड़ तो लेंगे ही, ये मुद्दे को चाहेंगे कि राजनीतिक बन जाए ये मुद्दा। लेकिन अब जनता ना बेवकूफ़ नहीं है, ना एजेंसीज बेवकूफ़ है, ना भारत की सरकार बेवकूफ़ है। और साथ में नवाब मलिक ये भी कह रहे हैं कि ड्रग के धंधे को, कारोबार को बढ़ा रहे हैं समीर वानखेड़े मुंबई से गोवा। एक तरफ खुद का दामाद फंसा गया, बेटी का नाम सामने आ रहा है, ड्रग पेडलरों को बचाने की बात नवाब मलिक कह रहे हैं, और जो सारे के सारे आरोप हैं वो समीर वानखेड़े और बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। भाई बात यह है, ये इनकी जब बटन दब गया है ना इनका, तो बटन आईएसआई से दबने के बाद में और दाऊद से बटन दबने के बाद में ये मुंह से क्या बोल रहे हैं इन्हें मालूम तक नहीं है क्या बोल रहे हैं। बोलता जाए जो बोल रहा है, इसको लगाता जाए आरोप। पहले बंबई पे लगा रहा था, अब गोवा पे लगा रहा है, पूरी एनसीबी पे लगा रहा है। ये मैन्युफैक्चर करता है आरोप, फैक्ट्री बना रखी है इनने। जैसे वो पाकिस्तानी दिखाते हैं ना यूएन में भी नकली तस्वीरें, समझे, कश्मीर को लेके झूठी तस्वीरें दिखाते हैं यूएन के अंदर, तो वही काम ये महाराष्ट्र के अंदर कर रहा है पाकिस्तानियों के लिए। क्यों नहीं बोलता भाई कि दाऊद की जो बिल्डिंग है वो आज तक क्यों नहीं बिकी मुंबई के अंदर? जो दाऊद का भाई भी तो पकड़ा गया था अभी, फिर उस पर क्यों नहीं बोला ये? तो ये बचेगा थोड़ा इस सरकारी तंत्र से। ये एक तरफ नवाब मलिक, एक तरफ वो सारे नेता आज दिखाई नहीं दे रहे जो लगातार दलित को लेकर राजनीति करते हैं। लखीमपुर में घटना हो जाती है तो सारे के सारे भागकर पहुंचते हैं कि दलित है, ये है, वो है। नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि पैसे लो। आज एक दलित ऑफिसर को इस तरीके से दबाया जा रहा है, एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, कोई भी दलित की बात नहीं कर रहा आज समीर वानखेड़े को लेकर। क्यों करेंगे? क्यों करेगा नवाब?
नवाब का दलित से क्या लेना देना है? और जो नेता हैं, दलित नेता कहाँ हैं? मायावती कहाँ है? वो जिग्नेश मेवानी है, कौन है वो? कहाँ है? एक वो भीम सेना बनाए फिर रहा है वो रावण, वो कहाँ है? चंद्रशेखर रावण, आजाद जो भी है वो कहाँ है? जो ये दलित का, और सोनी वो कहाँ है? प्रियंका वाड्रा, जो बड़ी दलित उत्पीड़न की बात करती है, लेकिन राजस्थान में जो दलितों पे हो जाए वहां नहीं जा सकती। और एक दलित अफसर का उत्पीड़न किया जा रहा है, उसे झूठा साबित करने के लिए, बदनाम करने के लिए। कहाँ है प्रियंका गांधी वाड्रा? कहाँ पे हैं ये लोग? और वो सारे कहाँ हैं जो दलित को लेकर के वो सब ये टुकड़े गैंग वाले और ये तुम्हारे ये अवार्ड वापसी वाले, बॉलीवुड वाले, कहाँ हैं ये? तो ये तो अपना अपना खेल इन्होंने बना रखा है, और खेल जब बनाए गए हैं और जब पकड़े जा रहे हैं तो इसमें से बच के भागने के लिए इसको राजनीतिक मुद्दा बना दीजिए, कर दीजिए। वानखड़े जीतेगा, ईमानदार है। मुझे तो एक और शक लग रहा है इसके अंदर कि ये जो वानखड़े के खिलाफ चीज बनाई गई है ना, ये इसलिए बनाई गई है कि जो ड्रग्स पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको मंद कर दिया जाए, धीमा कर दिया जाए, या उसको डाइवर्ट कर दिया जाए। और तब तक ये, जब तक ये जितने ये ड्रगी किंग है ना, ये जिनको नवाब रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तब तक अपने धंधों को, अपने बचानों को और पूरी कर ले। जैसे वो 1-2 महीने वो अनिल देशमुख गायब होकर के अब सबूत मिटाया है, तो अब आके ईडी को आ गया है, ऐसे ही ये कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से जांच को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, समीर वानखेड़े को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है क्या, और जनता की आंखें खुल चुकी हैं। जनता तो लगातार महाराष्ट्र की सरकार से ही सवाल पूछ रही है, और सरकार की तरफ से जो पूरी की पूरी सरकार है, नवाब मलिक की तरफ से पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। पर एनसीबी जो है वो लगातार काम कर रही है, और समीर वानखेड़े भी डट कर खड़े हैं। देखिए, एनसीबी पे मुझे पूरा भरोसा है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे भरोसा है, सीबीआई पे भरोसा है। मुंबई पुलिस पे मेरा कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जो परमवीर के होते हुए मुंबई पुलिस ने किया है जिस तरीके से, और परमवीर को किसने मनवाया था? बम्बई का कमिश्नर। मतलब शर्म आनी चाहिए कि एक इतनी बड़ी मेट्रो का, बम्बई जैसे नगर का पुलिस कमिश्नर आज वो छुपा छुपा भागा फिर रहा है अपने कांडों की वजह से। तो जो अपॉइंट, मैं तो कहता हूँ जो और कई इन्होंने अपॉइंट किए हैं ना महत्वपूर्ण जगहों पे, जरा उनकी भी इंक्वायरी हो जाए कि उनके क्या संबंध है इनके साथ में, जो सरकार के अंदर बैठे हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर।